अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। हाँ, तो अब है अगला क्वेश्चन, वृक्काणु की रचना। क्वेश्चन नंबर है 19। वृक्काणु की रचना वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर में ये आ सकता है।
काणु वृक्क धमनी, यह है वृक्क धमनी की शाखा और वृक्क शिरा की शाखा है और ये है वृक्क धमनी और ये है बोमेन संपुट और ये है वृक्काणु का नलिकागार भाग, वृक्काणु का नलिकागार और ये है बच्चों आपका क्या केशिका गुच्छ, ये ऐसे ग्लामेरुलस कहते हैं, केशिका गुच्छ या ग्लामेरुलस। और ये है आपकी संग्राहक वाहिनी, शरीर को बाहर ले जाने का कार्य करती है, क्या है संग्राहक वाहिनी। हाँ तो बच्चों अब इसमें आपको समझना है तो वृक्काणु जो है बच्चों, वृक्काणु ये वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन से होता है। इससे होता है वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन से होता है और नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन या वृक्काणु है। तो बच्चों प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। अब इसके दो भाग क्या क्या हैं? पहला भाग है इसका मैलपीली कोष, मैलपीली कोष, ये इसका क्या है पहला भाग। और दूसरा भाग है इसका आपका स्रावी नलिका। दूसरा भाग क्या है बच्चों, स्रावी नलिका। पहला भाग क्या बताया हमने, मैलपीली कोष, और दूसरा भाग क्या है, स्रावी नलिका। तो बच्चों मैलपीली कोष में देख रहे हो ये प्याली नुमा संरचना, बोमेन संपुट,
तथा रक्त केशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस होता है। और स्रावी नलिका के भी बच्चों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं स्रावी नलिका के? 3 भाग होते हैं। पहला भाग है समीपस्थ कुंडलित भाग। क्या बताया? पहला भाग समीपस्थ कुंडलित भाग। और दूसरा भाग होता है बच्चों इसका मध्य का हृदय लूप। मध्य का हैंडली लूप। व तीसरा भाग होता है इसका, तीसरा भाग होता है बच्चों अंतिम कुंडलित भाग। क्या होता है? अंतिम कुंडलित भाग। ये इसके 3 भाग होते हैं। किसके? किसके 3 भाग बताए मैंने? स्रावी नलिका के। और जो मध्य भाग होता है यानी कि हैंडले का लूप जो होता है, इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है। क्या होता है? रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है और इसे परिनलिका केशिका जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनलिका केशिका जालक कहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन का अंतिम ये कुंडलित भाग होता है, ये कहाँ होता है? संग्राहक संग्रह नलिका में। किसमें खुलता है ये? संग्रह नलिका में खुलता है। और बच्चों जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में रक्त का परानिस्यंदन होता है। परानिस्यंदन का मतलब होता है छानना। रक्त का परानिस्यंदन होता है। इसके फलस्वरूप नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। क्या बनता है इसके फलस्वरूप? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। और इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पुनः अवशोषण तथा स्रावण द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। पुनः अवशोषण तथा स्रावण द्वारा मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है। मूत्र द्वारा क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ आपको। तो बच्चों क्या है जो हमने बताया? क्या है? नेफ्रॉन या वृक्काणु। नेफ्रॉन या वृक्काणु। और हमारे 2 वृक्क होते हैं। एक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु होते हैं। दोनों में कितने हो गए? 20 लाख। तो वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन से होता है। और नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। क्या बताया मैंने? मेलविगी कोश और स्रावी नलिका। फिर स्रावी नलिका के भी, अब ये स्रावी मेलविगी कोश व्यायनुमा संरचना है, या जिसे हम क्या कहते हैं? वुमेन संपुट भी कहते हैं। और इसमें रक्त केशिकाओं का गुच्छा या ग्लोमेरुलस होता है। और स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। समीपस्थ कुंडलित भाग, मध्य का हैंडले रूप और अंतिम कुंडलित भाग। तो बच्चों जो मध्य का हैंडले रूप होता है, इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जालक होता है और इसे परिनलिका केशिका जालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परिनलिका केशिका जालक कहते हैं। और नेफ्रॉन का अंतिम भाग इस संग्राहक वाहिनी या संग्रह नलिका में होता है। और जो बच्चों इसमें ग्लोमेरुलस है, ये रक्त का परानिस्यंदन करता है। परानिस्यंदन का मतलब होता है छानना। परानिस्यंदन का मतलब क्या हो गया? छानना। छानने का काम करता है ना? ग्लोमेरुलस रक्त का परानिस्यंदन करने का काम करता है।
होता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है और इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पुनः अवशोषण तथा श्रावण द्वारा मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र द्वारा औषधि का निष्कासन होता है।